राजनीति नहीं करते ना, धर्म पर आप राजनीति नहीं करते, फिर ये 10 सेकंड सियाराम धाम, नहीं 10 सेकंड नहीं, मैं बहुत समय दे चुकी हूँ, आपका कहना खत्म नहीं। सियाराम धाम क्या पॉलिटिक्स नहीं है आनंद रंगनाथन? नाविका जी अलाउ मी रिजॉइन। थैंक यू नाविका जी। देखिए मेरे पास बिल्कुल कम टाइम है और दो लोगों ने बोला भी नहीं है। अनुराग जी प्लीज, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया। अनुराग जी प्लीज आप बोलिए। आनंद जी। हाँ थैंक यू नाविका, बहुत जल्दी 30 सेकंड्स के अंदर बात खत्म करूंगा क्योंकि मैं सिर्फ मुद्दे की बात करूंगा। नंबर 1, द ट्रस्ट हैज टू बी टेकन ओवर बाय द सुप्रीम कोर्ट इमीडिएटली till everything is ascertained. There is no faith in anybody else but the Supreme Court. Number 2, Pradeep is my brother, but I am so disappointed today because he is the one who is actually appreciating the Faizabad Bar Association for banning any lawyer to represent the accused. Does he not know the fundamental right of Indian citizens? Does he not know the Supreme Court judgment? Pradeep, why are you doing this? Pradeep. I'll respond to Anand, but पहले मैं अनुराग भदौरिया को हिंदी में जवाब देना चाहता हूं। इनका पूरा जीवन काल राम भक्तों पे गोली चलाने वाला रहा और ये प्रभु श्री राम के ऊपर बात कर रहे हैं। बाबर की मजारों पे तीन पुष्टियां चली गई और एक भी बार अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर के दर्शन नहीं करे। राम भक्तों को अनुराग भदौरिया ऐसे नहीं चलेगा भाई, भदौरिया जी ऐसे नहीं चलेगा, बीच में मत बोलो। अब मैं नहीं बोलने दूंगा। आप तो कह रहे हैं खानदान ने राम भक्तों पे गोली चलाई और आपको 40 दिन आपको पता ही नहीं चला। इसके मतलब प्रभु का दर्शन नहीं करते, आप राजनीतिक दर्शन करते के अंदर सरयू के और जो आस्था का विषय होता है, दोनों में फर्क होता है। हम लोग आस्था से मानते हैं, घर के अंदर में मंदिर में बैठते हैं, घर के अंदर मंदिर होता है उसमें बैठते हैं, प्रभु को यहाँ पे सोचते हैं, प्रभु का यहाँ ध्यान लगाते हैं, प्रभु हमारे ध्यान में आते हैं क्योंकि मेरा ध्यान प्रभु में है, पूजा में है, यहाँ प्रभु दिखाई पड़ते हैं। आप मंदिर में भी जा रहे थे तो आपको प्रभु को वहां पे चोरी होती नहीं दिखाई दी, इसके मतलब आपका ध्यान ये नहीं था, आपका ध्यान प्रभु में नहीं था, आपका ध्यान राजनीतिक था। आप पाताल से ढूंढ कर निकालेंगे, जमीन के नीचे से ढूंढ के। अनुराग भदौरिया जी, अगर अनुराग भदौरिया जी, मैं मानती हूं कि समाजवादी पार्टी ने ये कई बार मुद्दे उठाए हैं और मैं इस बात के लिए आपको पूरा एक्नॉलेज कर रही हूं कि ये मुद्दे आपने उठाए हैं चंदा चोरी के, लेकिन जब तक सियाराम धाम की बात नहीं आई थी तो मैं समझ रही थी कि आप शायद आस्था बचाने निकले थे। अब सियाराम धाम की बात आ गई तो पॉलिटिक्स नजर आ गई, सारे देश को नजर आ गई। लेकिन आई वांट टू आस्क सोमनाथ भारती जी, आपको तो वहां अस्पताल चाहिए था ना राम मंदिर की जगह। अब पंजाब में आप जानकी जी के लिए बनाएंगे, लव कुश के लिए बनाएंगे, ये इतनी श्रद्धा भक्ति सिर्फ बीजेपी को नीचा दिखाने के लिए? बहुत बहुत धन्यवाद नाविका जी। Ultimately you permitted me to speak on this subject. See, the problem is we are taking it too casual. It's a very, very serious affair. And the way you started, I must congratulate you. For the first time I saw that you also question BJP. And I do it very often. See, what has happened in this? I mean, BJP has been questioning, why did you not raise the question? I have a letter which was written by Sri Sanjay Singh to the SHO Ajodhya on 28th of June 2021. If your cameraman can show this. Okay? And the accused here is, number one is Rishikesh Upadhyay, who is BJP's Mahapaur. Number two is Anil Kumar Mishra, the gentleman who has been accused now also. And Sri Champat Rai is the third person. There was no action whatsoever on this complaint for good 5 years. So that raises question that who has been scuttling the investigations, who has been scuttling this, any inquiry in the thefts and dacoities at the Bhagwan Sri Ram's house. Second, again Sanjay Singh questioned, and then he was invited by the SIT on 25th of June 2026. I have the letter with me, through which he submitted categorically again those documents which conclusively prove that a land which was costing 2 crores of rupees was bought by none less than Sri Champat Rai himself for 18.5 crores, on behalf of the trust. So 16.5 crore was siphoned off
When? In 21, within 10 minutes. Why was this not investigated in 2021? Again, land worth 3 crores was bought by the trust for how much? 24 crores. Look at the siphoning of the amount of money which they've been siphoning off. Then land worth 9 crores was bought by the trust for 55.5. So you are buying from the farmers yourself and same person signing. And then you are selling it off to the trust. Who? What? Trustees. 10 seconds. Okay. Who are the trustees? Okay. And trustees are directly appointed by, kindly permit me, give me some time. I'm only apprising with facts. See, 1993 Act, the acquisition of certain area at Ajodhya Act 1993, which was enacted by the Parliament under the Prime Ministership of P.V. Narasimha Rao ji. That Act Section 6 permitted Honorable Supreme Court when they gave the judgment on 9th November